नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। वैसे तो हम रोज़ आने वाले वक्त की आहट सुनते भी हैं और सुनवाते भी हैं। आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करते थे। पर कभी कभी बीते हुए कल पर बात कर लेना भी उचित होता है, अच्छा होता है। उससे आने वाले समय की लाइन और लेंथ देखने में आसानी होती है। आज मैं बात करना चाहता हूँ बसपा की, और बसपा के लिए खास तौर पर जो चुनाव जीते बसपा के टिकट पर 6 विधायक, और गहलोत सरकार बचाने के लिए समर्थन में आए अशोक गहलोत के, और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। ऑब्वियस है, ऐसा माना जाता है कि उनसे वादा किया गया होगा या किया गया है कि उनको टिकट दिया जाएगा। आज का मेरा मुख्य सवाल ये है कि क्या कांग्रेस उन 6 विधायकों को, जिनमें राजेंद्र गुड़ा भी शामिल हैं, एक मंत्री जोगेंद्र रवाना भी शामिल है जिनको मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ है, और दीपचंद खीरिया, संदीप यादव, इनके लिए खुद अशोक गहलोत ने भिवाड़ी में प्रोग्राम में कहा कि इन्होंने मेरी सरकार बचाने में योगदान दिया। क्या इन 6 विधायकों को टिकट दे पाएगी, जबकि ये सभी 6 लोग कांग्रेस को हरा के आए? बीजेपी को भी हराया होगा, हराया ही होगा बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को भी हरा कर आए हैं। तो कांग्रेस में जो हारा और बहुत कम मार्जिन से हारा, या जिसकी रणनीतिक जरूरत है खड़े होने की, उसको पीछे छोड़ के, पर्दे के पीछे धकेल के, क्या आप इन 6 विधायकों से अपना वादा निभा पाओगे? ये एक सवाल हमारे जहन में उठता है और सभी लोगों के जहन में उठता है। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी कही जाती है। मायावती दलित राजनीति करती है। काशीराम ने दलितों को इकट्ठा किया, संगठित किया, जागरूक किया, और उन्होंने एक वोट बैंक में तब्दील कर दिया। और इस वोट बैंक ने उत्तर प्रदेश में सत्ता भी दिलाई, बड़ा वजूद भी क्रिएट हुआ। लेकिन आपको ये मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, जानकर तो आश्चर्य इसलिए नहीं होगा कि जान तो पहले से रहे, 5 साल पहले चुनाव है, 4.5 साल पहले, कि बसपा 6 विधायक चुनकर आए, 6 सीटें जीती, सारी की सारी सामान्य वर्ग की सीटें थी। दलितों की पार्टी ने एक भी दलित रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं जीता, चाहे एससी की सीट हो चाहे एसटी की सीट हो। ये एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि जो पार्टी वोट ही दलितों के नाम पे मांगती है, जिसका मुख्य धारा दलित समाज है, वोट बैंक दलित समाज है, दलितों का हित है, और कभी उन्होंने नारा भी दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4 उत्तर प्रदेश में, वो भी पार्टी एससी सीट पर, रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं जीत रही, एसटी की रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं जीत रही, सामान्य सीट पर चुनाव जीत रही है। ये क्यों होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बसपा की राजस्थान में कोई फॉलोइंग नहीं है। बसपा का राजस्थान में कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है। जब चुनाव आते हैं, ये नीला हाथी आता है और कुछ लोग इसके पीछे चल पड़ते हैं, जीतते हैं कुछ लोग, और फिर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। बार बार, कितनी नावों में कितनी बार राजेंद्र गुड़ा तो 2 बार से ज़्यादा कांग्रेस में शामिल हो गए बसपा की टिकट पर जीतकर। तो ये एक माइंड सेट है लोगों का, जिसको एक्सप्लोर करती है, जिसको एक्सप्लॉइट करती है बसपा। और बसपा के टिकट पर सामान्य वर्ग के लोग जब खड़े होते हैं, तो उनको अपनी जाति समुदाय के, उनकी अपनी फॉलोइंग के वोट तो मिलते ही हैं, प्लस बसपा के वोट बैंक के वोट, दलितों के वोट बैंक के वोट इतने मिल जाते हैं कि सामान्य सीट पर दूसरा प्रत्याशी उस एक तरफा मार्जिन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। एससी और एसटी की सीट के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो रिजर्व सीटें हैं, जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्व है, जो शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व है, जो मीणाओं के लिए खास तौर पर मानी जाती हैं, उन सीटों पर तीनों पार्टियों के प्रत्याशी एससी और एसटी के होते हैं। जो सीट रिजर्व है, उस सीट पर प्रत्याशी उसी जाति का होगा। तो जैसे ही दलित वर्ग को मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प मिलता है अपने समाज में से चुनने के लिए, वैसे ही दलित समाज बीएसपी के पीछे से हट जाता है और वो राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ झुकता है, बढ़ता है, उनको वोट देता है। तो या तो कांग्रेस जीतती है, बीजेपी जीतती है, क्योंकि तीनों ही दलित होते हैं।
बीएसपी का भी दलित है, कांग्रेस का भी दलित है, बीजेपी का दलित है। तो एक तो वोटिंग पैटर्न ये होता है कि लोग जीतने वाले को वोट देते हैं, सरकार में साझेदारी चाहते हैं हमारा वोट निर्णायक और डिसाइसिव हो। तो जहाँ बीएसपी है वहाँ लोग ये मानते हैं SC ST की कॉन्स्टिट्यूंसी में, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि ये डिसाइसिव वोट नहीं होगा इसको देना। इसको डिसाइसिव वोट बनाने के लिए, अपने निर्णायक वोट बनाने के लिए बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो जो राज्य में आ सके। तो सभी रिजर्व सीटों पर बीएसपी चुनाव हारती है, लेकिन जनरल सीट पर इसलिए जीतती है कि एक तरफा दलित वोट पड़ जाता है उस सवर्ण व्यक्ति के पक्ष में जो बीएसपी के टिकट पर खड़ा होता है। वो वोट को काउंटर नहीं कर सकती बीजेपी और कांग्रेस के लोग, क्योंकि ये एक तरफा वोटिंग होती है और नीले हाथी के नाम पर होती है। तो इस एक तरफा वोटिंग को जनरल सीट पर काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास जरूर मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता जिन सीटों पर कि न्यूट्रलाइज कर सके दलित वोटों को। वहाँ पर जनरल सीट पर बीएसपी का प्रत्याशी जीत जाता है और बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी जनरल सीट होने के बावजूद भी दलित वोटों की मार से पराजित हो जाते हैं। इसलिए बीएसपी की ये सफलता उल्लेखनीय, रेखांकित करने योग्य है। इसका पॉलिटिकल एनालिसिस होना चाहिए कि बीएसपी दलितों की पार्टी कहलाती है और उसके प्रत्याशी जनरल सीट पर जीत कर आते हैं। ये मैं बात रेखांकित करना चाहता हूँ आज की तारीख। अब 6 विधायक जीत कर आए थे बसपा के और 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस कैसे उनको टिकट दे पाएगी जबकि वो कांग्रेस के व्यक्ति को ही हरा कर आए हैं? और जहां कांग्रेस का हरा व्यक्ति ऐसा है जिसका टिकट काटना आसान नहीं होगा, वहां क्या कांग्रेस अपना वादा निभा पाएगी? इस पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। किशनगढ़ अलवर जिले की एक सीट है। दीपचंद खीरिया कांग्रेसी थे पुराने और बहुत ही खांटी कांग्रेसी रहे, पर टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से टिकट लेकर आ गए और जीत गए। अब इन्होंने रामहेत यादव को हराया है जो बीजेपी से लड़े थे। 10,000 वोटों से रहा, 73,000 वोट नहीं मिले, 63,000 रामहेत यादव। लेकिन डॉक्टर करण सिंह यादव, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के, पूर्व सांसद अलवर के और SMS कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, वो खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से। हालांकि उम्रदराज हो चुके हैं, शायद वो उस तरह अब क्लेम ना करें। तो दीपचंद खेरिया को कांग्रेस अपना वादा पूरा करके टिकट दे सकती है, परंतु मैं यहाँ फिर कहना चाहता हूँ कि पहले यादव वोट डॉक्टर करण सिंह यादव रामहेत यादव में बटे थे और डॉक्टर करण सिंह को 39,000 वोट मिले थे, 63,000 करण सिंह, रामहेत यादव को 63,000 वोट मिले थे, क्षमा करें, और करण सिंह यादव को 39,000 वोट मिले थे। ये यादव वोटों का डिवीजन है, इसमें मुस्लिम वोट भी मान लें, मान लो दीपचंद खेरिया को ना मिले हो तो, डॉक्टर करण सिंह यादव को मिले तो। लेकिन जब दीपचंद खेरिया को, इनको की 73,000 वोट मिले थे, टिकट दिया जाएगा तो जाट वोट तो हो गए दीपचंद खेरिया के साथ, पर वो SC के वोट अगर बीएसपी ने प्रत्याशी उतार दिया तो क्या होगा? क्या वो कांग्रेस के प्रत्याशी होने पर दीपचंद खीरिया को इस तरह मिलेंगे जैसे पहले मिले थे बीएसपी के टिकट पर लड़ने पर? और यादव वोट जो 2 हिस्सों में बट गए थे, रामहेत यादव करण सिंह यादव के बीच, वो अगर पोलराइज हो गए तो कांग्रेस के लिए ये कठिन परिस्थिति होगी समझौता निभाते निभाते कि दीपचंद खीरिया जो बीएसपी के टिकट पर, जबकि लगभग वो निर्दलीय जैसा ही था उनके लिए वो टिकट, उस पर जीत कर आए, उन्होंने समर्थन किया कांग्रेस का, अशोक गहलोत सरकार को बचाने में योगदान दिया, उनको टिकट देकर कांग्रेस क्या, हालांकि वो पिछली बार 30वें स्थान पर आई थी, खोने के लिए कुछ नहीं कांग्रेस को, लेकिन ये तो खोने के लिए यही कि एक प्रत्याशी बीएसपी के टिकट पर आकर उनके साथ मिल गया। तो इसलिए एक टिकट कांग्रेस का क्या दीपचंद खीरिया को इन परिस्थितियों में दिया जा सकेगा, इस पर भी कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। वो अपना वादा निभा तो सकती है, कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी शायद उस तरह दावेदारी ना करें, लेकिन इसको निभाने में उसके सामने रणनीतिक और राजनीतिक संकट आ सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तिजारा दूसरी सीट, संदीप यादव जीते हैं बीएसपी के टिकट पर यहाँ पर, ये भी जनरल सीट है और 4,000-5,000 वोटों के अंतर जीते दुरू मियाँ से। दुरू मियाँ कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, दुरू मियाँ का बड़ा सम्मान है, मुस्लिम वर्ग में भी सम्मान है और तिजारा सीट पे भिवाड़ी भी आता है। इसमें मुस्लिम वर्ग बहुतायत में यादव हैं और गुर्जर हैं। बीजेपी ने गुर्जर को टिकट दिया था, संदीप दाइमा को, जो नगर पालिका अध्यक्ष थे वहाँ पे, तो वो तीसरे स्थान पर रहे, दुरू मियाँ दूसरे स्थान पर रहे।
पहले स्थान पर संदीप यादव। पर संदीप यादव उस वक्त पहले स्थान पर थे जब उनको पूरे यादव समाज के वोट मिले और बीएसपी का वोट बैंक भी, दलित वोट बैंक था, वो भी उनको मिला। अब क्या कांग्रेस का टिकट लाने पर दुरू मियां को मिले हुए मुस्लिम वोट उनकी तरफ चले जाएंगे और क्या ओवैसी की पार्टी कोई मुस्लिम खड़ा नहीं करेगी और वो अट्रैक्ट नहीं करेगा मुस्लिम वोटों को? ये भी सवाल कांग्रेस के सामने होगा। और संदीप यादव से जब वादा निभाया जाएगा तो दुरू मियां को कैसे समझाया जाएगा, पुराने कांग्रेसी, खांटी कांग्रेसी? ये भी एक प्रश्न। और मुस्लिम समाज को खास तौर पर कैसे समझाया जाएगा कि मुस्लिम समाज संदीप यादव को कांग्रेस का टिकट देने के बावजूद भी कांग्रेस के साथ बना रहे, और एससी के वोटर्स को, दलित वोटर्स को कैसे समझाया जाएगा कि बीएसपी का टिकट नहीं होने के बावजूद भी वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे संदीप यादव के साथ बने रहें। इन्होंने क्या 5 साल मेहनत की, वो काम आएगी, वो हम नहीं जानते इस वक्त क्या मेहनत की, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर गणित देखा जाता है, मैं आज उसी पर चर्चा कर रहा हूँ कि ये भी एक यक्ष प्रश्न है। संदीप यादव को टिकट देते समय दुरू मियां और मुस्लिम समाज को कैसे समझाया जाएगा कांग्रेस सामने, ये भी एक चुनौती है। नदबई से जोगेंद्र सिंह अवाना जीते हैं बसपा के टिकट पर, 50,000 वोट इन्हें मिले। कृष्णेंद्र कौर दीपा बीजेपी की थी, उनको उन्होंने हराया 4,000 वोट से लगभग। हिमांशु कटारा यहाँ पे 38,000 वोट लेकर आए थे, तीसरे नंबर पर थे। मैं नहीं समझता कि यहाँ जोगेंद्र सिंह अवाना को वादा निभाने में कांग्रेस को कोई कठिनाई आएगी, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। और ये यहाँ वादा निभाना कांग्रेस के लिए आसान होगा। और शायद जो कटारा जीत कर आए हैं, ये जरूर है कि जाट वोटों का डिवीज़न हुआ था, वो डिवीज़न अब नहीं होगा। तो उस स्थिति में कृष्णेंद्र कौर दीपा अगर वापस आती हैं मैदान में, तो वो फिर वोट पोलराइज होंगे, जाट वोट। तो जोगेंद्र सिंह अवाना जो गुजर हैं और मुस्लिम वोट भी ले सकते हैं, एससी के वोट भी लेके आए थे पिछली बार, उनके लिए भी थोड़ी सी चुनौती कड़ी हो सकती है। लेकिन उनको टिकट देने में कांग्रेस को नैतिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगी कि हमारा आदमी हार गया था, उसके हक का क्या करें, उसका अधिकार बनता है, उसका क्या करें, ये नहीं हो सकती। अब आता है करौली पर, ये भी जनरल सीट है, करौली भी जीते हैं, लेकिन एसटी के कैंडिडेट लाखन सिंह मीणा बीएसपी के टिकट पर। सीट जनरल है परंतु मीणा जीते हैं। ये बहुत कम उदाहरण होते हैं कि जो सीट जनरल हो उस पर एससी या एसटी का आदमी जीत कर आ जाए। लाखन सिंह मीणा जीते हैं बीएसपी के टिकट पर। उनको 61,000 वोट मिले, 51,000 वोट दर्शन सिंह गुजर को मिले। दर्शन सिंह गुजर वहाँ पहले विधायक रह चुके हैं और दर्शन सिंह गुजर की वहाँ काफ़ी फॉलोइंग है। उनको 10,000 उनको हराया उन्होंने 10,000 वोटों से लगभग। ओपी सैनी जो आईएएस रहे थे, बीजेपी ने उनको खड़ा किया 47,000 वोट। या माली समाज के भी काफ़ी वोट है, इसलिए ओपी सैनी को बीजेपी ने टिकट दिया था, रिटायर्ड आईएएस। अब लाखन सिंह मीणा अगर कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं तो दर्शन सिंह जो गुजर समुदाय से भी हैं, हालांकि वो सचिन पायलट के साथ हैं, तो सचिन पायलट का फैक्टर भी रहेगा टिकट देते समय। और अशोक गहलोत का फैक्टर ये रहेगा कि जिन्होंने हमारी सरकार बचाई, बीएसपी से आए हमारी पार्टी में, उनसे हमारा कमिटमेंट है। तो लाखन सिंह मीणा को कैसे टिकट दिया जा सकता है, कैसे दर्शन सिंह गुजर का टिकट काटा जा सकता है, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस इलाके में 3-4 वोट बैंक है, जिसमें एससी वोट बैंक भी है, जो गया था लाखन सिंह मीणा के साथ, हाथी का चुनाव चिन्ह होने के कारण। अब वो शायद साथ नहीं रहेगा। यहाँ बीएसपी डेफिनेटली प्रत्याशी उतारेगी, जीती हुई सीट है उनकी पुरानी। तो अब वो वोट बैंक नहीं रहेगा। दर्शन सिंह खड़े होते हैं क्या बगावत तो करके, या नहीं होते हैं, वादा निभाया जाता है, नहीं निभाया जाता है, नहीं निभाया जाता तो मीणा वोट फिर किस तरफ जाएंगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस वादे को निभाना, अगर है वादा, तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बात होगी लाखन सिंह मीणा को जनरल सीट पर टिकट देना, और जनरल सीट पर उस वक्त टिकट देना जबकि उसके प्रत्याशी दर्शन सिंह गुजर एक बड़ी कौम से आते हैं, जिसके काफ़ी वोट हैं और पॉलिटिकली भी अवेकेंट कौम है, जाति जागरूक जाति है गुजर समाज, और वहाँ गुजर मीणा वोट एक दूसरे के खिलाफ पड़ते हैं। तो कैसे इसको बैलेंस करेगी कांग्रेस सामने, ये भी चुनौती होगी। वाजिब अली जीत कर आए बीएसपी से, नगर की सीट से, क्षमा करें। जिताया है। और वाजिब अली, इनका ऑस्ट्रेलिया में बड़ा काम है एजुकेशन का,
काफ़ी समय ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, भारत कम रहते हैं, लेकिन साधन संपन्न व्यक्ति हैं उस इलाके में। पहले उन्होंने किरोलाल मीणा की पार्टी से भी चुनाव लड़ा था एक बार। तो वाजिब अली जीते हैं भारी 25,000 वोटों से, लेकिन उन्होंने हराया किसको? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। नेम सिंह फौजदार जो जाट हैं उनको लड़ाया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी राजस्थान में जब चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, तो उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमा पर उम्मीदवार खड़े किए। नेम सिंह फौजदार 25,000 वोटों से हारे, लेकिन वहाँ अनीता गुजर बीजेपी के टिकट पर और मुरारी लाल, दोनों को 31,000 वोट मिले। और तीनों के वोट जोड़ लिए जाएं तो 1 लाख वोट होते हैं। नेम सिंह फौजदार, अनीता गुजर और मुरारी लाल के वोट जोड़े जाए तो 1 लाख वोट हैं जो नगर के वर्तमान विधायक बीएसपी के टिकट पर चुन के आने वाले वाजिब अली के खिलाफ पड़े हैं, जबकि वाजिब अली को मिले हैं 62,000 वोट। अब ये वोटों का मंथन होगा। वाजिब अली को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वाजिब अली के मुस्लिम वोट तो उनके साथ जाएंगे, लेकिन क्या गुजर वोटों का जो बंटवारा कर पाए मुरारी लाल, और गुजर वोट और नेम सिंह फौजदार के वोट ये किस तरफ जाएंगे? क्या वाजिब अली के साथ जाएंगे कांग्रेस का टिकट मिलने पर यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जो हारे हैं वो चौथे नंबर पर हैं। उनकी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि वो पार्टी में बगावत कर लें या टिकट की दमदार होकर दावेदारी पेश करें। ऐसा लगता नहीं। कांग्रेस को वादा निभाने में कोई ज़्यादा तकलीफ, नैतिक बोझ पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वाजिब अली सक्षम व्यक्ति हैं, अपने बूते पर चुनाव लड़ सकते हैं। अपने बूते पर चुनाव लड़ना और जीतना भी उनको सीख चुके हैं वो तो। लेकिन जब कांग्रेस मुस्लिम को टिकट देगी तो कहीं हिंदूवादी फोर्स हिंदू वोट पोलराइज ना कर दे, ये खतरा नगर की सीट पर कांग्रेस को रहेगा। ये मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को अपना वादा निभाने से पहले सोचना पड़ेगा, पर आसानी से निभाया जा सकता है। पार्टी में इंटरनल कंट्रडिक्शन कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके बाद उदयपुर वाटी की बात आती है। राजेंद्र सिंह गुड़ा जो मंत्री हैं अभी, ऐसे उस पूरी सचिन पायलट की सभा में गए थे, खुलकर बोला हमारी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, ये हो गया वो हो गया, कई बातें बोली। लेकिन खुलकर सचिन पायलट के साथ हैं तो सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहेंगे तो उनके टिकट के लिए वो लड़ेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस का भगवान राम सैनी थे, उनको 52,000 वोट मिले। शिवकरण चौधरी को 53,000 वोट मिले। सेकंड नंबर पर बीजेपी के शिवकरण चौधरी आए। 1,000 वोट का अंतर था बीजेपी कांग्रेस में। ये माली हैं, वो जाट हैं और वो राजपूत हैं, लेकिन राजपूत होने के साथ साथ उनको कुछ मुस्लिम वोट भी मिलते हैं, माली वोट भी कुछ मिलते हैं उनको, और कुछ वोट बीएसपी के टिकट पर होने की वजह से एससी के वोट उनको मिले। तो अब क्या बीएसपी का टिकट नहीं होगा तो बीएसपी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी? बीएसपी जब कैंडिडेट खड़ा करेगी उस स्थिति में क्या राजेंद्र गुड़ा को टिकट देने के बाद ये एश्योर किया जा सकता है कि एससी के वोट अब भी उनको मिले इस बार? और माली वोट भी जब अशोक गहलोत की खुलकर खिलाफत कर रहे हैं, अगर माली जो खड़े हुए थे भगवान राम सैनी, उनका टिकट काट भी दे कांग्रेस, तो उस स्थिति में क्या गुड़ा को टिकट देकर कांग्रेस जिता पाएगी? पहली बात तो कांग्रेस देगी क्या टिकट? और देगी, मान लो सचिन पायलट ने जोर लगाया मिल भी गया, तो माली समाज को कांग्रेस क्या जवाब देगी? और क्या एससी के वोट उनसे छिटक नहीं जाएंगे? बीएसपी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी? तो ये 6 सीटें थी जिनके बारे में मैंने आज चर्चा की। ये सीटें वो है जो बसपा के टिकट पर सामान्य सीटें जीत के आई बसपा, और बाद में लेटर स्टेज पर वो कांग्रेस के समर्थन में अशोक गहलोत सरकार बचाने के लिए आगे आए और कांग्रेस में मिल गए। कांग्रेस का वादा है इनको शायद टिकट देने का, उसको निभा पाएगी नहीं निभा पाएगी, निभाएगी तो क्या समीकरण रहेंगे, इस पर मैंने आज चर्चा की। चलते चलते बता दूं कि आज कांग्रेस के तीनों सह प्रभारियों ने प्रभारी रंधावा की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डोटासरा से मुलाकात की, और जो फीडबैक बाजार में मिला है, फीडबैक जिलों के दौरे के बाद मिला है, जो कमियां बताई गई है, जो अच्छी बातें बताई गई, प्लस माइनस सब कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया गया। शायद इसके आधार पर मुख्यमंत्री गहलोत आगे की योजनाएं बनाए, रणनीति बनाए, क्या करना बाकी रह गया है उस पर मंथन हो, और आने वाले दिनों में हमें कांग्रेस में भी नियुक्तियां, सरकार में नियुक्तियां और सरकार की नई घोषणाएं इस फीडबैक के आधार पर देखने को मिले। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।